जियोपॉलिटिक्स में आजकल एक बात कही जाती है कि अफ्रीका अगला भारत होगा और भारत अगला चीन, चीन अगला अमेरिका होगा और अमेरिका बर्बादी की तरफ बढ़ने लगेगा। ये सब कुछ एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले दशकों में अमेरिका का डाउनफॉल होना तय है और इसके शुरुआती लक्षण दिखने भी लगे हैं। यूरोप की तरह अमेरिका को भी वामपंथ और कट्टरपंथ ने बुरी तरह से घेर लिया है। अमेरिका के कई राज्य एक दूसरे से ऐसे भिड़ रहे हैं मानो ये अपने आप में खुद को अलग देश मान रहे हो। अमेरिका में भयंकर आंतरिक जंग शुरू हो गई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि पुलिस भी एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में काम करने की योजना बना रही है। इस होश उड़ा देने वाली घटना पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि अमेरिका का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ है। अमेरिका की बर्बादी की सबसे तगड़ी तस्वीर न्यूयॉर्क शहर से आ गई है। एक बड़े सर्वे में दावा किया गया है कि न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद करीब 25% यानी करीब 21 लाख लोग शहर छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। ये आंकड़ा अगर सच साबित हुआ तो ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा शहरी पलायन होगा। न्यूयॉर्क की कुल आबादी 84 लाख है। अब इन्हीं 84 लाख लोगों में 21 लाख लोग न्यूयॉर्क छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 8 लाख न्यूयॉर्क वासी निश्चित तौर पर शहर छोड़ देंगे। सर्वे के मुताबिक इनमें 13% व्हाइट और 11% एशियाई मूल के निवासी होंगे। इन सभी लोगों का मानना है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क को वामपंथ और कट्टरपंथ का अड्डा बना देगा। इन लोगों का मानना है कि ज़ोहरान ममदानी ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों को न्यूयॉर्क में लाकर बसाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए ममदानी लोगों को फ्री बस ट्रेन यात्रा, अफोर्डेबल हाउसिंग और खाने पर सब्सिडी जैसे लालच दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लाखों लोग न्यूयॉर्क छोड़कर आसपास के राज्यों में बसना चाहते हैं। लेकिन अब बवाल ये मच गया है कि अमेरिका के दूसरे राज्यों में न्यूयॉर्क के इन लोगों को स्वीकार और अस्वीकार करने की जंग शुरू हो गई है। टेक्सास के गवर्नर ने धमकी दी है कि न्यूयॉर्क के लोग अगर हमारे शहर में आए तो इन पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। बताइए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो वहीं अमेरिका का एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों को टैरिफ की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के ही शहर टेनेसी के गवर्नर बिल ली ने ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क के बिजनेस मालिकों से अपील की है कि वो टेनेसी में आकर निवेश करें। यानी टेनेसी राज्य न्यूयॉर्क के लोगों को लेने के लिए तैयार हो गया है। हैरानी की बात देखिए कि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने कहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के उन अधिकारियों का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं जो ज़ोहरान ममदानी की नीतियों से असहमत हैं। बताइए, ज़ोहरान ममदानी की वजह से एक राज्य की पुलिस भी पलायन करने पर विचार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के लोगों की फ्लोरिडा, कैरोलिना और टेनेसी सबसे पसंदीदा जगहें हैं, क्योंकि यहाँ टैक्स कम है और जीवन यापन सस्ता है। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। न्यूयॉर्क का सालाना जीडीपी करीब $2.3 ट्रिलियन का है। लेकिन यहाँ के लोगों को डर है कि अमेरिका का ये सबसे मजबूत शहर अब वामपंथियों और कट्टरपंथियों का गढ़ बनने जा रहा है। वामपंथी लॉबी ने अपने एजेंडा को चलाने के लिए मुस्लिम ज़ोहरान ममदानी को चुनाव जिता दिया है। इस लॉबी ने संदेश दिया है कि अमेरिका पर वामपंथियों का कब्जा शुरू हो चुका है।